जी हाँ दोस्तों, सीईटी क्या होती है, सीईटी का आगे एग्जाम कब होने वाला है, सीईटी करने के फायदे क्या होते हैं, सीईटी की परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, संपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाली है। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कितने नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है ना, आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। साथ में बात सिलेबस की, ठीक है ना, इसका सिलेबस क्या है, आपको 100% राइट सिलेबस बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, संपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाली। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है दोस्तों। और साथ ही बात करेंगे कि सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल है। जी दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सीईटी के अंदर कौन कौन सी भर्तियां हैं, जिसकी आप तैयारी करने के लिए आपको पहले सीईटी करनी पड़ेगी। तो देखिए, अपन बात करें सीईटी होती क्या है, ठीक है ना, पहले बात करेंगे सीईटी होती क्या है। तो देखिए सीईटी क्या होती है, देखिए सीईटी, सी का मतलब होता है कॉमन, ई का मतलब एलिजिबिलिटी, टी का मतलब टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा, ठीक है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा होती है। ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक आपकी 12वीं लेवल की होती है, ठीक है ना, 12वीं करने के बाद में देते हैं, वो आपकी सीईटी 10+2 होती है। एक कॉलेज के बाद में तो वो आती है ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक लेवल की। आपको अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आपको सीईटी कौन सी करनी है, 10+2 करनी है। अगर आपने कॉलेज वाले पास कर ली, ठीक है ना, 15वीं पास है आपकी, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन या स्नातक लेवल की सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए इनमें कौन कौन से विषय होते हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लेता हूँ मैं कि सीईटी में क्या करना पड़ता है, सीईटी क्यों होती है। तो देखिए यहाँ पर सारी भर्तियाँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये सारी क्या आपकी ये भर्तियाँ हैं, ठीक है। ये जो भी भर्तियाँ आती है आपके 12वीं के बाद सीधी वो भर्तियाँ हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लगा हुआ है, क्या है, दीवार बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक दरवाजा बना हुआ है, इसका नाम है सीईटी, ठीक है ना। अगर आप पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, पटवारी, ग्राम सेवक, जो भी आप भर्ती आते हैं सीधी 12वीं के बाद में, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, पहले आपको इस दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, सीईटी को पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पहले आपको सीईटी क्लियर करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे की भर्तियों की तैयारी कर पाओगे, फॉर्म भर पाओगे। इसलिए उसके आगे सीईटी की तैयारी जरूर कीजिए, आगे बहुत शानदार शानदार भर्तियाँ आएगी, क्या अगर अभी से आप सीईटी की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। सीईटी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि पिछली बार हुआ था एग्जाम, देख लीजिएगा आपने। अब आगे की भर्तियाँ आएगी, ठीक है, इसकी वैधता 1 वर्ष की रहती है, ठीक है। पिछले साल हुआ था वो गया, अब जैसे कि उसकी भर्तियों का एग्जाम हो गया एलडीसी का वगैरह, फिर नई भर्तियाँ आएगी, तो उसमें क्या सीईटी लागू होगी, सीईटी आपकी पहले तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी से आपको तैयारी कर लेनी। अब देखिए सीईटी अब 10+2 की बात करें, यहाँ पर अपन ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो देखिए योग्यता आपकी 12वीं प्लस होती है, ठीक है, 10+2 में, और स्नातक में आपको कॉलेज पास होना चाहिए, ठीक है ना, आपका कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात करूँ आयु सीमा की, आयु वर्ष कम से कम कितने, 18, और अधिक से अधिक 40 वर्ष होने चाहिए, ये आपकी आयु सीमा है। अगर आप इसके अंतर्गत आते हो तो आप सीईटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हर साल देखो सीईटी नहीं आती है, वैसा 1 वर्ष की रहती है, ठीक है ना, इसकी दोस्तों वैधता कितनी है, एक्सपायरी डेट 1 साल, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 साल आपकी दोस्तों क्या रहती है, इसकी वैधता रहती है। अब देखिए थोड़ा आगे और बढ़ते आपको गहराई से बताता हूँ मैं सिलेबस के बारे में। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लिए, ठीक है ना, आपको सिलेबस मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में, तो देखिए इसमें क्या आता है, राजधानी सामान्य ज्ञान आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, विज्ञान और कंप्यूटर आता है, साथ में करंट अफेयर भी आते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत करंट के क्वेश्चन आते हैं 2-3। अब एक बात करें कि जीके में क्या क्या आता है। देखो जीके में जानना बहुत जरूरी होता है कि जीके में कौन से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में देखिए, लास्ट में आपको मैं क्या बताऊंगा, पेपर दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, सीईटी का पेपर कैसा आता है वो दिखाऊंगा, मेरे पास पड़ा है, तो वो आप देख लेना, आप समझ आएगा सारी बातें, ठीक है। अब देखिए सामान्य ज्ञान में आपकी क्लास संस्कृति आएगी, भूगोल आएगा, राजनीति आएगी, अर्थव्यवस्था आएगी, और इंडिया जीके से देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, इंडिया जीके से 2-3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, और करंट अफेयर भी आएगी 2-3 क्वेश्चन। ये सिलेबस इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ना तो ज़्यादा हार्ड आती है ना सरल है, मीडियम लेवल का पेपर आएगा, देख लो पेपर कैसा आता है वो भी, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, टेंशन लीजिए मत, आपने गलत किया आंसर तो आपका क्या नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना, माइनस नहीं जाएगा नंबर। अब देखिए क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके 150, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 300 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे आपको समय मिलेगा, आपको आराम से बैठ के करना है, और ओमार शीट मिलेगी, ठीक है ना, सारे प्रश्न कैसे रहेंगे, एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, अब सदे वाले, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां हैं। देखो अगर इन भर्तियों की आप तैयारी करना चाहते हो तो पहले आपको सीईटी क्लियर करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, हो सकता है और इसमें और भी ऐड हो जाए, पर ये तो फिक्स है आपकी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सीईटी 10+2 की बात है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी करना चाहते हो, पहले सीईटी कंप्लीट कीजिए। वनपाल वन रक्षक, राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट की तैयारी करना चाहते हो, बाबू बनना चाहते हो, ठीक है, जज बनना चाहते हो, या फिर वो भी जो कंप्यूटर पर बैठता है जज के पास में वो बनना चाहते हो, ठीक है ना, एलडीसी हाई कोर्ट में जाना चाहते हो, सीईटी क्लियर कीजिए पहले। साथ एलडीसी हॉस्टल का वार्डन, ठीक है ना, अगर आप कहीं पे हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हो तो भी आपकी सीईटी क्या है, बहुत जरूरी होती है। ये भर्तियाँ आपकी सीईटी में आने वाली है। इसका कैलेंडर दोस्तों 10 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी भर्ती आपकी कब होने वाली है, एग्जाम डेट भी आ जाएगी इसकी, ठीक है, जल्दी आपकी एग्जाम डेट रिवील होने वाली है, उस पर वीडियो जल्दी आएगा।
ये सारी भर्तियां क्या आपकी सीईटी में होने वाली शामिल है, ठीक है ना। अगर आप इन भर्तियों की तैयारी करना चाहते हो तो पहले सीईटी क्लियर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब तो अभी मैं दोस्तों आपको पेपर दिखाने वाला हूँ सीईटी का, कि सीईटी में पेपर कैसा आता है। ये पेपर दोस्तों सीईटी का है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसमें गणित आती है, ठीक है, गणित आपकी रीजनिंग आती है इसमें, ठीक है ना। रीजनिंग आपके शामिल है। देख लो पेपर में कैसे रीजनिंग आती है, गणित कैसे आती है, वो एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी। तो देखो इंडिया जी के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। बाकी सब आपके राजस्थान सामान्यगंज से आएंगे। देखिए बीकानेर में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो यहाँ पर कोई नदी नहीं है, ठीक है ना। बीकानेर चूरू में दोस्तों क्या है, कोई नदी नहीं बहती है। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मैंने बता रखा हूँ। यहाँ पर देखिए गणित के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा पेपर आता है, साइंस वगैरह सब आती है इसमें, इंग्लिश वगैरह बहुत ही बड़ा पेपर आता है, आप देख लीजिए। अगर आप अभी से आप तैयारी में लग जाओगे दोस्तों तो ये आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आगे शानदार भर्ती आएगी। देखो एक लंबी तैयारी करनी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नया एग्जाम है आपके लिए। आप क्या करो दोस्तों, एक लंबी तैयारी कीजिए। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी मैं करवा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, हमारे साथ जुड़ा रहना, ठीक है।